कक्षा 10 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर आपके सामने है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन्हें जरूर पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, इंग्लिश में पढ़ें फिर देखते हैं क्या इंप्रूवमेंट हम कर पाते हैं और फिर चीजों को उसी लेवल पर लेकर के चलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? समान संस्कृति, भाषा और इतिहास वाले लोगों का एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाने का विचार, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। जहां पर समान संस्कृति हो, भाषा हो और इतिहास बनाने वाले लोगों का एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाने का विचार हो, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। नेपोलियनिक कोड कब लागू हुआ? ये काफी बार हमने पढ़ा है। नेपोलियनिक कोड 1804 में लागू हुआ। ला पैट्री का अर्थ क्या है? देखिए, ला पैट्री का अर्थ है पितृभूमि और ले सिटियन का अर्थ है नागरिक। तो दो क्वेश्चंस आते हैं, ला पैट्री का अर्थ क्या होता है और ले सिटियन का अर्थ क्या होता है। तो ला पैट्री का मतलब होता है पितृभूमि और ले सिटियन का मतलब होता है नागरिक। कांग्रेस ऑफ वियना कब हुई? कांग्रेस ऑफ वियना 1815 ईस्वी में हुई। कांग्रेस ऑफ वियना का नेतृत्व किसने किया? ऑस्ट्रिया के मेटरनिक ने कांग्रेस ऑफ वियना का नेतृत्व किया था। गिस्पी मैज़िनी कौन थे? ये इटालियन क्रांतिकारी थे और इन्होंने एक यंग इटली नाम से एक मतलब ग्रुप बनाया था। जर्मन यूनिफिकेशन किस वर्ष में हुआ था? जर्मन यूनिफिकेशन 1871 में हुआ। इटली का पहला राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल सेकंड इटली के पहले राजा थे। रेड शर्ट्स के नेता का नाम बताइए। रेड शर्ट्स के नेता का नाम था गिस्पी गैरिबाल्डी। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये किसने कहा था? ये मेटरनिक ने कहा था। जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका ये सीधा से मतलब होता है जब फ्रांस में जो भी चीजें घटित होती हैं उसका पूरे यूरोप पर उसका असर पड़ता है, इसका ये मतलब था। 1848 के रिवॉल्यूशंस जो होते थे उनका उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था लोकतंत्र, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता। बाल्कन शब्द किस भाषा से आया है? ये टर्किश भाषा से आया, तुर्की भाषा से आया। मरियन क्या है? फ्रांस में राष्ट्र का स्त्री प्रतीक है मरियन। जैसे कि हम अभी जैसे भारत माता के बारे में ही हम बात करते हैं तो इसी तरीके से मरियन फ्रांस में राष्ट्र का स्त्री प्रतीक है। इसी तरीके से जर्मेनिया क्या है? जर्मेनिया जर्मन में राष्ट्र का स्त्री प्रतीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने समान अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, नागरिकता और जनता की संप्रभुता का विचार दिया। नेपोलियनिक कोड की मुख्य विशेषताएं बताइए। नेपोलियनिक कोड की बहुत सारी मुख्य विशेषताएं थी लेकिन इनमें से कुछ हैं, जैसे कानून की समानता उसने कर दी, सामंतवाद का अंत कर दिया, संपत्ति का अधिकार दिया और वजन जो माप की जो एकरूपता थी उसको वहां पर उसने थोड़ा सा सरलीकरण उसका किया। कांग्रेस और वियना के 3 निर्णय लिखिए। कांग्रेस ऑफ वियना के 3 निर्णय लिखिए। तो पहला निर्णय था पुराने राजतंत्र को बहाल कर दिया जाना चाहिए, फ्रांस की सीमाएं घटा दी जानी चाहिए और तीसरा था कंजर्वेटिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। रोमानीवाद का राष्ट्रवाद में योगदान लिखिए। लोक भाषा, लोक कथा, गीत और कला के माध्यम से राष्ट्रीय गर्व और एकता की भावना जगाना ही रोमांटिसिज्म यानी रोमानीवाद का राष्ट्रवाद में योगदान रहा। 1848 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ? कई जगह दमन हुआ लेकिन दास्ता का अंत और प्रेस की स्वतंत्रता जैसी मांगे आगे के आंदोलनों में शामिल हुई। ये 1848 की क्रांति का परिणाम था। बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष का कारण लिखिए। बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष के कारण थे और उसमें अलग अलग जातियों का ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र होना और महाशक्तियों का हस्तक्षेप एक मुख्य कारण था। ओटो वॉन बिस्मार्क की नीति का वर्णन कीजिए। रक्त और लोहे की नीति, युद्ध और कूटनीति से जर्मनी का एकीकरण, ये उसकी एक नीति थी। जैसे गैरिबाल्डी का योगदान बताइए। दक्षिण इटली को मुक्त कराया और उसे विक्टर इमैनुअल सेकंड को सौंप दिया। मैज़िनी का उद्देश्य क्या था? मैज़िनी के उद्देश्य था कि एकीकृत लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक इटली का निर्माण हो। पाउडर केज ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है और क्यों? बाल्कन क्षेत्र को पाउडर केज ऑफ यूरोप कहा जाता है और क्योंकि यहां संघर्ष कभी भी बड़े युद्ध में बदल सकता था। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया समझाइए। ओटो वॉन बिस्मार्क ने 1864 में डेनमार्क युद्ध, 1866 में ऑस्ट्रो
प्रशियन युद्ध और 1870-71 में फ्रैंको प्रशियन युद्ध जीते। 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में केसर विलियम फर्स्ट को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इटली एकीकरण में कैवोर और गैरिबाल्डी की भूमिका को समझाइए। कैवोर ने कूटनीति से उत्तरी इटली को जोड़ा और गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट्स के साथ दक्षिण इटली को मुक्त कराया, फिर विक्टर इमैनुअल II को सौंप दिया। बाल्कन राष्ट्रवाद और यूरोप पर प्रभाव को समझाइए। स्लैविक जातियों के स्वतंत्रता संघर्ष से यूरोप में अस्थिरता फैली और महाशक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ा। यह प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण भी बना। कांग्रेस ऑफ वियना का प्रभाव समझाइए। राजतंत्र की बहाली, राष्ट्रीय आंदोलनों का दमन, लेकिन इससे गुप्त क्रांतिकारी संगठनों और राष्ट्रवाद को और मजबूती मिली। 1848 की क्रांति का विश्लेषण कीजिए। यह क्रांति असफल रही, लेकिन लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के विचार को मजबूत किया और जिससे आगे के एकीकरण संभव हुआ।